हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएसएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हमारा टॉपिक होगा आज का समास। मैं आपको समास के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो आपके परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। देखिए, समास समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को या अर्थपूर्ण मेल को समास कहा जाता है। ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। नंबर 1 पे आ गया अव्ययीभाव समास। नंबर 2 पे आ गया तत्पुरुष समास। नंबर 3 पे आ गया कर्मधारय समास। और नंबर 3 पे आ गया 4 पे द्विगु समास। और नंबर 5 पे द्वंद्व समास। और नंबर 6 पे आ गया बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास पहला नंबर पर कौन सा है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की पहचान होती है या डेफिनेशन होती है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। या इस तरह से कह सकते हैं हम, किसी कॉमन शब्द के आगे कोई शब्द जोड़ देने से उसका अर्थ यदि परिवर्तित होता रहता है तो अव्ययीभाव समास होता है। जैसे देखिए, हमारे पास दिन था, क्या है? दिन कॉमन है, प्रति जोड़ दिया, इसके अर्थ बदल गया। पेट था, पेट, भर लगा दिया हमने, इसका अर्थ बदल गया। रूप है, अनु लगा दिया, इसका अर्थ चेंज हो गया। रूप है, प्रति लगा दिया, प्रतिरूप, अर्थ बदल गया। कूल है, कूल, अनु लगा दिया, अर्थ बदल गया। कूल कॉमन है, इसमें भी कूल है, प्रति लगा दिया, अर्थ बदल गया। हाथ था, हाथों लगा दिया, अर्थ बदल गया। इस तरह से यदि हम किसी भी शब्द के आगे कोई शब्द जोड़ देने से उसका अर्थ बदलता रहता है तो यानी कि अर्थ चेंज हो जाता है, तो कौन सा समास हो जाता है? अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिदिन, भरपेट, अनुरूप, प्रतिरूप, अनुकूल, प्रतिकूल, हाथों हाथ। या संभव है, संभव हमने यथा लगा दिया, यथा संभव, इसका भी अर्थ बदल गया। तो ये होते हैं हमारे पास अव्ययीभाव समास। नंबर 2, इसके बाद आया हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा समास आया? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन है जिसका उत्तर पद प्रधान हो। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। या इस तरह से कह सकते हैं, जिस समास में कारक चिन्ह लुप्त होते हैं, यानी कारक चिन्ह छिपे हुए रहते हैं, तो वो समास कौन सा होता है? हमारे पास तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में कारक चिन्ह छिपे हुए रहते हैं या लुप्त रहते हैं वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह होते हैं हमारे पे, कर्ता ने कर्म को, ये वाले का, ने, से, ये कारक चिन्ह छिपे हुए रहेंगे। तो ये कारक चिन्ह अगर इसके अंदर है तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। देखिए, अभी तत्पुरुष समास की डेफिनेशन थी कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। तो उत्तर पद प्रधान हो, या मैंने बताया है कि इसमें कारक चिन्ह का लोप हुआ रहता है, यानी कारक चिन्ह छिपे हुए रहते हैं, तो हमारे पास तत्पुरुष समास आता है। जैसे ये है गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, कारक 6 हैं क्या, यानी कि कारक कितने होते हैं हमारे? 8। कारक कितने होते हैं? 8। और समास कितने हैं? 6। तो 6 ही कारकों का प्रयोग होगा उसके अंदर। तो गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला या गगन को चूमने वाली। तो को आ गया, तो कर्म, कौन सा वो हो गया तुम्हारे पास? कारक, कर्म कारक। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, कौन सा हो गया? कर्म
चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो कौन सा हो गया? कर्म, कर्म कारक हो गया। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, तो कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। यानी कि इसके अंदर कारक है, रथ को चलाने वाला, चिड़िया को मारने वाला, यश प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला, गगन को चूमने वाला। करुणापूर्ण, करुणा से परिपूर्ण, यानी करुणा के द्वारा, करुणा से पूर्ण, करुणा के द्वारा पूर्ण, तो करुणा के द्वारा आ गया, तो कहीं के द्वारा? से, यानी के द्वारा करुणा आ गया, से के द्वारा। मन चाहा, मन से चाहा या मन के द्वारा चाहा, मन चाहा, मन से चाहा या मन के द्वारा चाहा, तो कौन सा आ गया? करण। कौन सा आ गया? करण। यह आ गया सूर रचित, सूर के द्वारा रचित, तो सूर के द्वारा रचित हो गई, तो कौन सा आ गया? करण। यानी कौन सा हो गया तुम्हारे पास? करण तत्पुरुष। अब आ गया प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए क्या में आ गया? संप्रदान में, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर आ गया, तो कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष, के लिए आ रहा है। गौशाला, गो के लिए शाला, तो गो के लिए शाला आ गया, तो कौन सा हो गया? संप्रदान तत्पुरुष, के लिए आ गया। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, कौन सा हो गया? के लिए आ गया, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। धनहीन, धन से हीन, धन उससे क्या हो गया? अलग हो गया, तो अलग, से का मतलब क्या होता है? आपादान में होता है, से का मतलब अलग होना, तो धन से हीन, अलग हो गया धन, तो कौन सा हो गया? आपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त में कौन सा हो गया? ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो गया, तो कौन सा हो गया? आपादान तत्पुरुष। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप भी उससे अलग हो गया, तो कौन सा हो गया? आपादान तत्पुरुष। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का आ गया, तो संबंध हो गया, राजा से क्या हो गया? पुत्र का संबंध, किसका पुत्र है वो? राजा का, तो राजा से, तो कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष हो गया। देश रक्षा, देश की रक्षा, काकी के क्या में आ रहा? संबंध में, तो संबंध में आ रहा है, तो देश की रक्षा, तो संबंध हो गया। गृह स्वामी, घर का स्वामी, कौन सा हो गया? संबंध हो गया। लोक मग्न, तो शोक मग्न, शोक मग्न, तो शोक में मग्न, में आ गया, तो में क्या में आता? अधिकरण में, में पर आ क्या में आता? अधिकरण में। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में आ गया, तो कौन सा तत्पुरुष हो गया? अधिकरण तत्पुरुष। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, तो कौन सा हो गया? पर, अधिकरण तत्पुरुष। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो लोक में प्रिय कौन सा हो गया? अधिकरण तत्पुरुष। में पर कौन सा हो गया? अधिकरण। तो ये होता है हमारे पास तत्पुरुष समास, जिसके अंदर कारक छिपे हुए रहेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा? तत्पुरुष समास। जैसे ये है गगनचुंबी, या यश प्राप्त, या राजा का पुत्र, या देश रक्षा, सब के अंदर कारक छिपे हुए हैं। कारक का स्वयं ही पता चल जाता है जब हम इसका विग्रह करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, नंबर तीसरा आ गया हमारे पास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो होता है कि कर्मधारय समास की डेफिनेशन होती है कि इसमें एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। एक तो विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। तो ठीक है, कर्मधारय समास की डेफिनेशन थी क्या? एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। एक विशेषण और एक विशेष्य। जैसे इसमें चरण कमल, चरण कमल, चरण किसके समान है? कमल के। तो कमल, चरण की विशेषता कौन बता रहा है? कमल। तो ये विशेषण और ये विशेष्य, ये विशेषण और ये विशेषण। कनक लता, लता कैसी है? कनक के समान, तो ये विशेषण और ये विशेष्य। कमल नयन, नयन कैसे है? कमल के समान, तो ये विशेषण और ये विशेष्य। प्राण प्रिय, प्रिय कैसी है? वो प्राण के समान, तो एक विशेषण और यह है और एक विशेष्य। मृग नयन, नयन कैसे है? मृग के समान, तो एक विशेषण और यह और एक विशेष्य। लाल मणि, मणि कैसी है? लाल, उसकी विशेषता है क्या है? कैसी मणि है? वो लाल है, तो एक विशेषण हो रहा हमारे पास, एक विशेष्य हो रहा। ये नीलकंठ, कंठ कैसा है? नीला, तो कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि कंठ कैसा है? नीला, तो एक विशेषण हो रहा है, एक विशेष्य। महापुरुष, पुरुष कैसा है? वो महान, कैसा पुरुष है? महान, तो एक विशेषण हो रहा है और एक विशेष्य। महादेव, देव कैसे हैं? महान, देव कैसे हैं वे? महान, तो एक विशेषण हो रहा है
ये वाला, और ये विशेष्य है। अधमरा, मरा हुआ कैसा है वो, आधा, मरा हुआ कैसा है, आधा। तो भाई ये हो गया तुम्हारे पास विशेषण, ये विशेष्य है। परमानंद, आनंद कैसा है, परम, आनंद कैसा हमारे पास, परम, तो परम आनंद है। तो आनंद क्या हो गया, आनंद विशेष्य है, और परम क्या हो गया, विशेषण। यदि एक विशेषण और एक विशेष्य होगा तो कौन सा समास आ जाएगा हमारे पास, कर्मधारय समास हो जाएगा। एक विशेषण और एक विशेष्य होगा तो पहला पद क्या होता है हमारे पास, विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। तो हमारे पास कौन सा समास आता है, कर्मधारय। इसके बाद नंबर 4 पर आता है द्विगु समास। नंबर 4 पे क्या आता है, द्विगु समास। कौन सा समास आता है, द्विगु। द्विगु समास जो होता है वो होता है संख्यावाचक। इसमें संख्याएं आती हैं, कैसा होता है, संख्यावाचक, संख्याएं आती हैं इसके अंदर। जैसे देख लीजिए ये कैसा होता है, संख्यावाचक, संख्यावाचक। जैसे हमारे पास दोपहर, दोपहर, दो आ गया, चौराहा, चौराहा, 4 आ गया, नवरात्र, नवरात्र, 9 आ गया, तिरंगा, तिरंगा, 3 आ गया, पंचवटी, 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 5 आ गया, और जी त्रिदेव, त्रिदेव, 3 आ गया। इस तरह से यदि संख्याएं आएंगी तो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास होता है हमारे पास संख्यावाचक, संख्यावाचक, ठीक है। इसमें थोड़े से अपवाद हैं, जैसे कि पंचवटी है, पंचवटी को कभी ले लिया जाता है क्या में, द्विगु समास में, और कभी ले लिया जाता है इसको हम बहुब्रीहि समास में। लेकिन बहुब्रीहि समास में इसका मेल गलत है, ये सही रहेगी आपकी कहे में द्विगु में। क्योंकि पंचवटी यदि उसका कोई भिन्न अर्थ बैठ जाता है, कोई उसका भिन्न अर्थ बैठ जाता है तो वो आ जाता है हमारे पास कहे में बहुब्रीहि समास में। लेकिन अगर भिन्न अर्थ नहीं बैठता तो कहे में आ जाता है वो द्विगु समास में। जैसे हमारे पास है संख्या तो ये भी है, जैसे दशानन, दशानन, 10 है जिसके आनंद, लेकिन इसका अलग अर्थ बैठ जाएगा, 10 है जिसके आनंद, कौन हो गया, रामन, कौन हो गया, राम। लेकिन पंचवटी, 5 बटियों का समूह, बस इतना कह सकते हैं, इसका अर्थ अलग नहीं बैठेगा। तो यदि अर्थ अलग नहीं बैठता है तो कहे में आएगा वो द्विगु में, और अर्थ अलग बैठ जाता है तो पहुंच जाता है बहुब्रीहि में, ठीक है। चलो आगे बताएंगे और कुछ थोड़ा। अब हमारे पास इसके बाद आता है कौन सा समास आता है, इसके पास आता है हमारे पास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की डेफिनेशन होती है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो समास कौन सा आता है, द्वंद्व समास होता है। यानी कि विपरीत होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। जैसे माता डैश पिता, दिन रात, ऊपर नीचे, नदी नाले। इसके बीच में क्या लगा होता है, डैश लगा होता है, या कई तरीके से देख सकते हैं, डैश लगा होता है, विपरीत होते हैं। लेकिन ये कहीं कहीं ऐसा है कि भिन्न है कि डैश भी नहीं लगा होगा लेकिन विपरीत फिर भी होंगे। तो जिसके दोनों विपरीत होंगे, दोनों पद प्रधान भी होंगे और विपरीत भी होंगे, उसमें कौन सा समास आता है, द्वंद्व समास आता है। जैसे देखो माता पिता, दिन रात, ऊपर नीचे, नदी नाले, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। और जैसे तुम्हारे पास देवासुर है, देवासुर, इसमें डैश भी नहीं लगा हुआ बीच में, लेकिन है तो विपरीत, देव और असुर। देव अलग लिख सकते हैं हम, असुर अलग लिख सकते हैं, देव असुर, देव और असुर, तो देवासुर हो जाएगा। तो ये विपरीत हो रहा है। जैसे हमारे पास होता शीतोष्ण, 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 तो शीत हो रहा यानी ठंड हो रहा, उष्ण गर्मी हो रही है, तो इसमें भी तुम्हारे पास कौन सा आ जाएगा, द्वंद्व समास, शीत प्लस उष्ण, इस तरह से। तो कौन सा समास आ जाएगा, द्वंद्व समास आ जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास कौन से, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं या विपरीत होते हैं या डैश लगे होते हैं तो वो क्या, कौन सा समास हो जाता है,
द्वंद्व समास हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा समास आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आता है। बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन है हमारी, जिस समास का कोई भी पद, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसका एक अलग अर्थ बैठता है, वो समास कौन सा आता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। कौन सा, बहुब्रीहि समास। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो दुनिया में एक हो या सबसे निराला हो, अनोखा हो, तो वो भी बहुब्रीहि समास में आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बहुब्रीहि समास। या इस तरह से कह सकते हैं, इसमें भगवान जितने हैं, भगवानों के अधिकांश नाम बहुब्रीहि समास में, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, उसके अर्थ अलग बैठना चाहिए, अलग अर्थ, इसका मतलब विच्छेद भी हो जाए लेकिन अर्थ बैठे कोई भिन्न। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, कौन हो गया, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण तुम्हारे पास हो गया। लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, लंबोदर, लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, कौन हो गए, श्री गणेश, श्री गणेश। दशानन, दशानन, 10 हो जिसके आनंद, कौन हो गया, रावण। पंचानन, पंच हो जिसके आनंद, पंचानन, पंचानन, 5 हो जिसके आनंद, 5 हो जिसके आनंद, कौन हो गए, हाँ, पंचानन किसके हैं, हनुमान जी के, हनुमान। चतुरानन, चतुरानन, 4 हो जिसके आनंद, कौन हो गए, ब्रह्मा जी, कौन हो गए, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। ठीक है, पीताम्बर, लंबोदर, दशानन, पंचानन, चतुरानन। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान एक ही होता है ना, सभी मंत्रियों का प्रधान तो एक होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। सभी मंत्रियों में प्रधान एक ही होते हैं ना, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो इसलिए एक है, अलग है, तो इसलिए कौन सा हो गया, ये भी आ जाएगा हमारे पास कौन समास में, बहुब्रीहि समास में। ठीक है, मक्खी चूस, मक्खी चूस, मक्खी चूस तो कोई कोई निकले हैं जो मक्खी को भी चूस ले। ठीक है, तो मक्खी चूस भी क्या आ जाएगा हमारे पास बहुब्रीहि समास में। अलग है ना सबसे, कोई होगा मक्खी चूस, तो सब थोड़ी होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या आ जाता है बहुब्रीहि समास में। तो ये तुम्हारा बहुब्रीहि समास है। अब जब देखिए इसे इसमें जबकि संख्यावाचक है, तो इसे क्या में नहीं डाल सकते हम, द्विगु समास में नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके अर्थ अलग बैठते हैं। जैसे 10 आनन, कौन, रावण। पंचानन, ये भी इसमें द्विगु बैठ सकता था, लेकिन 5 आनन किसके होते हैं, हनुमान जी के, अर्थ अलग बैठ गया। और चतुरानन, 4 आनन, कौन, ब्रह्मा जी, अर्थ अलग बैठ गया। अर्थ अगर अलग बैठ जाएगा तो आ जाएंगे हमारे पास बहुब्रीहि समास में, और अर्थ अलग नहीं बैठता तो क्या आ जाता है हमारे पास द्विगु समास में। जैसे पंचवटी, ठीक है, 5 बटियों का समूह, इतना कह सकते हैं, फालतू कुछ नहीं कह सकते उसमें, तो फालतू नहीं कह सकते कुछ, यानी कोई अर्थ अलग नहीं बैठ रहा, तो वो आ जाता है हमारे पास द्विगु समास में। ठीक है, अब हम नीलकंठ, इसमें भी आ सकता है हमारा नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ आ सकता है, लेकिन नीलकंठ का मतलब जिसका नीला हो कंठ, कौन, भगवान शिव, तो ये भी आ सकता है तुम्हारा इसमें क्या में, बहुब्रीहि में। लेकिन इसका झुकाव क्या में ज़्यादा रहेगा, इसका झुकाव रहेगा क्या में को, कर्म धार्य में को, क्योंकि इसमें एक विशेषण और एक विशेष्य हो रहा, कंठ हो रहा तुम्हारे पास विशेष्य, अब विशेषण हो रहा तुम्हारे पास नीला। तो अगर एक विशेषण और एक विशेष्य बैठेगा तो झुकाव किधर को ज़्यादा रहेगा, वो रहेगा कर्म धार्य की तरफ को। ठीक है, जबकि इनमें नहीं है ऐसा, चतुरानन में एक विशेषण और विशेष्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके समास। ठीक है, समास। आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म हुआ।